नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में जो है बहुत ही खास बात होने वाली है आपके महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, जो कि आपके बीए और बीएससी बीएड यानी कि बीए बीएड और बीएससी बीएड इनके इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, यानी कि 4 साल के जो इनके इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी कि दो कोर्सेज मर्ज होकर जो 4 साल में कराए जाने वाले हैं, या फिर आप समझ सकते हैं इन कोर्स के लिए जो है आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 मार्च से चालू हो चुके हैं 2023 में। मतलब कि 3 मार्च से अगर कोई भी कैंडिडेट महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी में, जो कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर बताया हुआ है सारा कुछ, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी हैं जिसके अंदर आपको इस कोर्स के लिए एडमिशन मिलने वाला है महाराष्ट्र के अंदर, तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो में पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, यानी कि जो इस कोर्स से रिलेटेड सिलेबस है, मार्किंग स्कीम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कास्ट सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स हैं, क्या एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है, कब रिजल्ट आएगा, कब जो है आंसर की आएंगे या फिर कब एडमिट कार्ड आएगा और क्या एग्ज़ाम का डेट है, उससे रिलेटेड मतलब कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर मैंने उस वीडियो में आपको सब कुछ बताया है, रिजल्ट तक की क्या क्या प्रोसेस रहेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन से लेकर कि भाई अब आपको फॉर्म भरना कैसे है, आप कैसे जो है इस कोर्स के लिए महाराष्ट्र, जैसे आप एक बात समझिए कि महाराष्ट्र का जो ये कोर्स है कॉलेज इसके लिए, इसमें कोई भी कैंडिडेट स्टूडेंट अगर वो महाराष्ट्र के बाहर भी किसी स्टेट से आता है इंडिया के अंदर, तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। बस उसको क्या करना होगा, कुछ एलिजिबिलिटी है जो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था वो आपको फुलफिल करने होंगे। मैं इस वीडियो में सिंपल आपको एक प्रोसेस बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। साथ में मैं आपको इस वीडियो में ही रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी दिखाने वाला हूँ। मैं आपको बताऊं, अगर जैसा कि ये मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं इसका लिंक आपको ज़रूर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप जो है इसके साथ इसको पढ़ के अच्छे से जो है एक बार अच्छे से फॉर्म फिल कर पाए बिना कोई गलती के। आपको ये बात पता होगा करेक्शन विंडो हालांकि ओपन होती है 2 से 3 दिन के लिए ही ओपन होती है, जो कि कभी पता भी नहीं लगता कि कब करेक्शन विंडो ओपन हुई और क्लोज भी हो गई। तो इसलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप समय से उसके लिए फॉर्म भर दें। देखिए ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है, यानी कि ये इंडेक्स है जो मैं पूरा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि आपके साथ मैं बताऊंगा आपको रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए भी बात होगी, और अगर कोई कैंडिडेट ने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो वो लॉगिन कैसे करेगा वो सारी बात भी मैं आपको बताऊँगा। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन डिटेल, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको डालना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर वेरीफाई करना पड़ता है उसको ओटीपी आता है एक वन टाइम पासवर्ड आपके डिवाइस पे, आपके मोबाइल नंबर पे। उसके बाद जो है अगर कोई कैंडिडेट रजिस्टर्ड है तो उसको साइन इन करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर और साथ में उसका पासवर्ड जो उसने क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन बनाते समय वो उसको डालना पड़ता है। कैंडिडेट टाइप, और उसके बाद ये स्टेप बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो होगा एप्लीकेशन के अंदर भी, कि आपको फिर उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आपको अपना रिजर्वेशन डिटेल्स डालना है। मैंने आपको बताया भी था कि महाराष्ट्र के टाइप में जो है महाराष्ट्र कैंडिडेट को बांटा गया है, टाइप ए से लेकर ई तक, और छठे जो है वो आपके जम्मू कश्मीर के मिंग्रेंट वाले कैंडिडेट्स हैं, सातवें आपके जो हैं वो आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स को इन्होंने लिस्ट में डाला है। इस तरीके से आपको अपना पहले पूरा ब्राउचर एक बार देखना है, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। मैं आपको बताऊं उसके बाद आप कैटेगरी डिटेल, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको डालनी पड़ेगी कि क्या क्या आपसे जो 10th 12th की जो डिटेल मांगी जा रही है। पहली बात, ये एक बैचलर डिग्री कोर्स है, बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 4 साल का है, तो इसके लिए आपसे जो है 12th बेसिस तक जो है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जाएगी। साथ में आपको इसी में एग्ज़ाम सेंटर चुनना है, फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, और साथ में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर कैंडिडेट को ये नहीं पता है, स्टूडेंट को या एप्लीकेंट को, कि भाई कैसे हम एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को उसकी इमेज का फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, या फिर कैसे जो है उसके जो साइज़ है उसको कम ज़्यादा करते हैं, जैसे कि केबी से एमबी में करना, एमबी से केबी में करना, या फिर जीबी में करना, या फिर बड़े से छोटे साइज़ में कैसे करा जाता है, वो नहीं पता तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
और साथ में मैं इसके बाद आपको जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे फिर आपको जो है अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू लेना होता है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को देखना होता है अच्छे से। कोई गलती होती है तो उसको करेक्ट वहीं के वहीं करना होता है, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस उसके बाद आपको पे करनी होती है। अगर फ़ीस पे हो जाती है उसके बाद जो है आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होता है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि फ़ीस के बाद आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाया गया है कि आप कुछ अपडेट कर सकते हैं अपने किसी भी डिटेल के अंदर फ़ीस के बाद। हालांकि जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तब उसमें जो है आप अपडेट कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप वेबसाइट पे आएंगे। ये जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाया, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। उस वेबसाइट पे आके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, जैसे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको। इसके अंदर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे भी आप उन लोगों ने आपके लिए मेंशन किया है जिससे कि आप उस चीज़ को समझ पाएँ। देखिए एक बात और मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोबारा जो है इस वीडियो में बता देता हूँ, वो ये है कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल डिग्री सर्टिफिकेट HSC एंड इक्विवेलेंट। HSC आपका जो है 12th क्लास को बोला जाता है। जो अगर आपका देख क्या बोला गया कि साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए कैंडिडेट, और उसके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स तो होनी चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स होनी चाहिए, और साथ में लाइफ साइंसेस लाइक आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बोटेनी और जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से आपसे बोला गया मैथमेटिक्स और इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका अगर है और आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपको 50% मार्क्स आपके 12th में लाने हैं इन सब्जेक्ट के अंदर और ओवरऑल भी। लेकिन ये जो है आउटसाइड महाराष्ट्र की सारी कैटेगरी के लिए है, और 45% मार्क्स उनके लिए है जो कि महाराष्ट्र के अंदर हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी में, तो उनके 45% मार्क्स भी आपके अलाउड कर दिए जाएंगे। हालांकि मैंने क्वालिफिकेशन की सारी बात आपको एक वीडियो में बताई थी जिसमें इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के बारे में पूरा डिटेल हुआ था। अब देखिए एक साइंस वाला और एक आर्ट्स वाला जो है अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात ही हो रही है BA B.Ed और BSc B.Ed। तो आप समझ पाएंगे कि भाई BA B.Ed BA वाला करेगा यानी आर्ट्स वाला करेगा, BSc यानी कि आपका जो है साइंस वाला करेगा। तो आर्ट्स वालों के लिए सिंपल बोला गया है सोशल साइंस इंक्लूड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स। देखिए स्लैश लगाया गया है, स्लैश से आप समझ सकते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट आप इनमें से अगर है आपके पास, था आपके पास 12th में, तो आप कर सकते हैं अप्लाई। साथ में सेकंड ऑप्शन ये है ह्यूमैनिटी, साइंस, लैंग्वेज लाइक इंडियन, मॉडर्न, क्लासिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका पास था तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था 45% किन कैंडिडेट के लिए, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। इस वाले पेज को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप पहले ये सारे पॉइंट पढ़ लेना। वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं भी है क्योंकि इन पॉइंट में वही सब लिखा है कि आप इस एग्ज़ाम के बारे में एक एक चीज़ जानते हैं, फ़ीस क्या है और क्या प्रोसेस है, सारा कुछ आप इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। आपको यहाँ टिक करना होगा, फिर आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करना है। फिर सेम आपको यहाँ पे डिटेल्स अपने डालना है, अपना नाम, अपना फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल जो आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट में आपको स्क्रॉल करके नीचे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा। याद रखिए ये आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो, खासकर आपका ही हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ प्रेफर टू अदर्स। आप इस बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को डालने के बाद अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ऐसा नहीं है कि पासवर्ड यहाँ पे वो लोग दे रहे हैं, पासवर्ड आपको खुद से क्रिएट करना होगा। यहाँ पे पासवर्ड जो है इस तरीके से बनाना है कि उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए अल्फ़ाबेट का, और स्मॉल लेटर होने चाहिए एक से ज़्यादा ABCD वाले, और साथ में जो है आपका नंबर जो है, नंबर जो काउंटिंग होते हैं उनमें से एक नंबर कम से कम होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे @ हो गया, या फिर डॉलर हो गया, या फिर आपका हैशटैग हो गया। ये सारे जो है स्पेशल कैरेक्टर हैं, इनमें से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर आपको उस पासवर्ड के बीच में लगाना है कहीं ना कहीं, और अंडरस्कोर या कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उस तरीके से आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन जो नीचे आता है वो आपको सेम ऐसा ही डालना होगा। उसके बाद आपके नंबर पे
आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड, जो आपके नंबर पे आएगा उसको आपको डालना है और वेरीफाई करना है। इससे आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जो कि एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर होगा। यही आप यूज़ करेंगे अपने रिजल्ट को देखने के लिए, एडमिट कार्ड को देखने के लिए, सबके लिए इसी को यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात ये भी है कि कैंडिडेट अगर अपना एप्लीकेशन नंबर भूल जाता है तो उसके लिए यहाँ ऑप्शन आता है आई कैंट एक्सेस माई अकाउंट। इस पर क्लिक करके वो अपना नया पासवर्ड भी क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपने एप्लीकेशन नंबर को भी आसानी से ढूंढ पाएंगे अगर आपसे वो जो है फॉरगेट हो जाता है तो। अब नेक्स्ट आपको बताऊं, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है। उसके बाद देखिए इस तरीके से आप अपनी डिटेल्स डालेंगे। ये आपकी कौन सी डिटेल है, ये रिजर्वेशन की डिटेल्स है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पे चालू हो चुके हैं, उसी के अंदर आपको रिजर्वेशन डिटेल डालना है। देखिए मैंने आपको बताया भी था, यही सारे ऑप्शन मिलेंगे टाइप ए से लेकर ई तक, और OMS और एक J&K मिंग्रेंट। इस तरीके के आपको जो है कैटेगरी ऑप्शन मिलने वाले हैं। इस सेम इसी तरीके से आप अपना PWD की डिटेल डाल देंगे और अपना एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिटेल डालने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इस तरीके से आप जब डाल देंगे, फिर आप डालेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया अपना कैटेगरी डिटेल। आप अगर जो है मराठी हैं कि नहीं, आपको अगर महाराष्ट्र से हैं तो वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में सारा डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डालना पड़ेगा। आपका 10-12 का जो भी मार्क्स आए थे, परसेंटेज में थे, CGPA में थे, जो भी थे वो आपको यहाँ पे डालने हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है SSC और HSC, यानी कि SSC जो है वो 10th को बोला जा रहा है, HSC जो है वो 12th को बोला जा रहा है। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो SSC जिन्होंने करा, यानी कि 10th करा, महाराष्ट्र से करा, और उन्होंने अपना बोर्ड का नाम डाला महाराष्ट्र से। उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से करा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर CBSE बोर्ड से भी कर सकता था वो कैंडिडेट, और अपना एक स्टेट बोर्ड से भी कर सकता था। उसने वो डिटेल डाली यहाँ पे, अपने मार्क्स डाले, कितने में से उसके कितने मार्क्स आए और उसकी क्या परसेंटेज बनी। हालांकि परसेंटेज जो है खुद सिस्टम कैलकुलेट कर देगा, आपको कुछ इसमें नहीं करना होगा। सेम इसी तरीके से सीट नंबर, मतलब आपका जो रोल नंबर था वो, और अपना क्लास यहाँ पे डालना है, और आपको अपना पासिंग मंथ और ईयर डालना है। ये 10th का डिटेल है। सेम इसी तरीके से आपको अपना 12th का डिटेल भी यहाँ पे डालना है। अगर कोई कैंडिडेट अभी क्लास 12 में अपियरिंग है, मतलब कि अभी अपने फाइनल ईयर में है 12th क्लास के, अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं या हो रहे हैं या फिर हो भी चुके हैं, बट रिजल्ट का अभी वेटिंग में है वो, तो वो अपियरिंग पे क्लिक करेगा, तो उसको अपना सिर्फ 10th का डिटेल जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर आपको अपना सेंटर चूज़ करना है। सेंटर याद रखिए कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वन सेंटर जो है ऑटोमेटिकली वो जनरेट करके खुद देगा, पहला प्रेफरेंस। बाकी के प्रेफरेंस आपके जो बचे होंगे 2-3 जितने प्रेफरेंस, वो आप खुद से चुनेंगे। अगर कोई कैंडिडेट महाराष्ट्र से बाहर का है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं कि वो एक जो है आपको प्रेफरेंस देगा। महाराष्ट्र के कैंडिडेट को खुद से मिलेगा चॉइस कि वो अपने सेंटर चुन सकता है। फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अपना अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपने साइज़ और फॉर्मेट में चेंज करके ही अपलोड करना है आपको। फिर उसके बाद आपको एक अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ। वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद देखिए जैसे कि ये आपका एक किसी का पैन कार्ड है, इस तरीके से आपको अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखेगा, उसको आप अपलोड कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपको अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू लेना है सारा, कि सब कुछ देखना है कि सारा डिटेल सही है कि नहीं। अगर सही हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, फीस पेमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट। फिर आपको यस क्लिक करना होगा और पेमेंट कर देना होगा। पेमेंट मैंने आपको बताया भी था, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, और UPA हो सकता है, QR कोड स्कैन हो सकता है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, आपका कोई भी पेमेंट गेटवे हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑनलाइन में हो सकता है। इनमें से आप किसी से भी अप्लाई वो फीस जो है आप पे कर सकते हैं। फ़ीस का मैं बता दूं, 800 और 600 रुपये आपकी फ़ीस है अलग अलग। वो आपको मैंने बता रखा है कि 800 किसको देने हैं और 600 किसको देने हैं। हालांकि विंडो खुद आपको जनरेट करके देने वाला है आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग, जो आपने फॉर्म में फिल करी उसके हिसाब से आपसे फ़ीस जो है वो मांगेगा, मतलब फ़ीस जो है वो कहेगा कि इतनी पे करो। देखिए ये सारे तरीक़ों से आप फ़ी पे कर सकते हैं। और जब आपका फ़ी पे हो जाएगा तो आपको जो है इस तरीके से आपका एप्लीकेशन दिखने वाला है। इसको आपको प्रिंट आउट लेना है,
जिससे कि वो आपसे जब भी एडमिशन के टाइम पे अगर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट मांगा जाए, फ़ोटो कॉपी ऐसा कुछ मांगा जाए, तो वो आप आसानी से दे सकें। तो ये तो हमने बता दिया आपको फुल प्रोसेस कि आप कैसे जो है इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, यही चीज़ करके बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपके सामने विंडो आ जाएगा। इस पे आपको आई हैव रीड द अबव प्री रिक्वेसाइट कंडीशंस फॉर अप्लाइंग फॉर दिस एग्ज़ाम, मतलब कि इस एग्ज़ाम के लिए आपने जो है सब पढ़ लिया है पहले से कि आपको कैसे क्या करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको सारा डिटेल जैसा कि मैंने आपको बताया सेम एज इट इज़ आपको डालते जाना है। देखिए, आप इस तरीके से अपना धर्म और मातृभाषा जो भी आप बोलते हैं उसको जो है यहाँ पे चुन लेंगे। अगर देखिए ऐसे में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है अपने धर्म और मातृभाषा को चूज़ करने का, तो ऐसे में आपको अदर ऑप्शन भी मिलता है, उसको भी जो है आप चूज़ कर सकते हैं। रूरल और अर्बन एरिया मतलब होता है आपका कि आप कौन से शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से, वो आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से अपना एड्रेस डालना है। अपना एड्रेस पूरा डालना है आपको, यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे डाल देना है, पिन कोड से लेकर सब कुछ आप इस तरीके से डाल देंगे। नेक्स्ट आपको एंड में क्या करना है, आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी देना है। याद रखिए दोनों वैलिड होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो है आपसे जो है फर्दर कम्युनिकेशन जो बोला जाता है, मतलब कि आगे आपसे इन्हीं से जो है इन्हीं डिटेल्स के आधार पर आपसे जो है कम्युनिकेशन किया जाएगा। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि कैसे क्रिएट करना है। फिर आपको इस तरीके से सिक्योरिटी पिन डालना है और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब देखिए, आपके पास एक ओटीपी आया होगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा, जो कि आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है, मतलब कि यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। देखिए, जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे अपना, ओटीपी डालने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको अपने किसी भी मतलब अपने डिवाइस के अंदर, या तो आप इसी सेम डिवाइस से जिससे अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसको सेव करके रख लेना है आपको, क्योंकि इसी एप्लीकेशन नंबर से आप जो है दोबारा लॉगिन हो पाएंगे। हालांकि आप इसको भूल जाते हैं तो उसके ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम इसको आसानी से जो है पा सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे अब मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे को एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। जो मेरा अभी एप्लीकेशन नंबर मुझे मिला है वो मुझे यहाँ पे डालना है।
और पासवर्ड डालना है, और साथ में फिर मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा, तो फाइनली मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने मान लीजिए आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए या फिर पासवर्ड भूल गए, तो ऐसे में आप कैसे उसे जो है अपने आप को दोबारा वो ढूंढ पाएंगे। तो उसके लिए आपको इसके अंदर एक सिलेक्ट करना होगा, आई फॉरगेट माई एप्लीकेशन नंबर। फिर आपको सेम यहाँ पे डिटेल्स डालने पड़ेंगे अपने, जैसे कि आपको अपना नाम, मदर नेम, फादर नेम, जो भी आपका डिटेल था वो सारा आपको यहाँ डालना है, सबमिट करना है। आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जो अभी अभी क्रिएट हुआ था। तो इस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इस तरीके से आप अपने अगर पासवर्ड को भी भूल जाते हैं तो वो भी आप आसानी से जो है इस तरीके से ढूंढ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है, अब हमें फॉर्म फिल करना है। तो मैं आपको बताया था जल्दी जल्दी इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं फिल करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, यहाँ पे आप ये सारा डिटेल डाल देंगे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि HSC, यानी कि आपको बोला गया है कि भाई 12th क्लास आप पास होने चाहिए या पीयर होने चाहिए। अब जैसे आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, 10th की भी और 12th की भी। हम पहले 10th की ऐड कर लेते हैं। 10th की डिटेल ऐड करनी है तो सिंपल सी आपको स्टेट चुनना है पहले, और कि कौन सा स्टेट से आपने बोर्ड करा। ऑल इंडिया स्टेट होगा तो वो CBSE में आ जाएगा, और दिल्ली जो होगा वो बोर्ड स्टेट में, वो दिल्ली आ जाएगा अगर आपका दिल्ली स्टेट से था। तो इस तरीके से अपना स्टेट चुनना है। फिर यहाँ से आपको अपने बोर्ड का नाम चुनना है। फिर आपको अपने मार्क्स मार्क्स सिलेक्ट करके यहाँ पे डालने हैं, कितने में से आपके कितने मार्क्स आए। फिर आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। क्लास आपको बताना है, क्लास मतलब आपके फर्स्ट डिवीजन आई, सेकंड डिवीजन आई, क्या डिवीजन आई, या सिर्फ आप सिर्फ पास हुए थे, इनमें आपको ये सब बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना सीट नंबर डालना पड़ेगा। सीट नंबर आपका वो है मतलब कि आपका 10th का रोल नंबर। फिर इस तरीके से आप जो है अपना पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, कि आपने किस साल में जो है पास किया अपना 10th क्लास। फिर आपको इस चीज़ को सेव कर देना है। तो इस तरीके से आपका 10th क्लास का डिटेल सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको इसी तरीके से 12th का डिटेल डालना है। आप 12th का डिटेल आप डालेंगे, अपना जो भी स्टेट बोर्ड था या कौन सा बोर्ड था वो आपको सिलेक्ट करना है। साथ में आप उस बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, कौन सी स्ट्रीम से आपने करा वो सिलेक्ट करना है। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कॉमर्स वाले जो है उनको वो अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्म को। साइंस और आर्ट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, और वोकेशनल कोर्सेज में अगर स्ट्रीम से करा है तो इन स्ट्रीम से वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं अपीयर्ड हूँ अभी, तो मेरे को ये सारी डिटेल नहीं मांगी जाएंगी। हालांकि आप अगर पास हैं इस 12th क्लास में तो आपको ये डिटेल्स डालने पड़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम, फिर हमें सेंटर्स डालने पड़ेंगे। आप अगर यहाँ से डायरेक्ट किसी पीछे किसी स्टेप पर जाना चाहे तो यहाँ से भी किसी स्टेप पर जा सकते हैं। अब देखिए इनमें से आपको सेंटर चूज़ करना है कि कौन से सेंटर पे आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे। जैसे कि 5 सेंटर है, महाराष्ट्र के अंदर एग्ज़ाम होगा, तो इसमें से आपको सेंटर चूज़ करना है कि कौन से सेंटर में आपको ये जो है एग्ज़ाम देना है। सेंटर सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करेंगे, आपको पहले सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट टाइप, फिर उसको जो है फाइल में जाके अपलोड कर देना है। 'सेव एंड प्रोसीड' पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको एक अपना एक डॉक्यूमेंट ID प्रूफ में देना पड़ेगा। वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ।
उसको भी आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा इसी तरीके से। फिर देखिए ये आपके सामने डिटेल आएगा, इसमें अगर आपको कुछ भी एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपल यहाँ पे प्रोसीड करना होगा पेमेंट के लिए, फिर येस क्लिक करना है। आपको 800 रुपीज़ पे करने हैं, क्यों? क्योंकि आप महाराष्ट्र के आउटसाइड से आ रहे हैं और आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं है। हालांकि अगर आप महाराष्ट्र से होते और अगर किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं होते तब भी आपको सेम 800 रुपये ही पे करने पड़ते। इस तरीके से आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा, इनमें से आपको चूज़ कर लेना है जिस ऑप्शन से भी आप पे करना चाहें, फिर आपको जो है पे करना है। ऐसे आपको इसको स्कैन करना होगा, इस कोड को। अगर आप क्यूआर कोड स्कैनिंग से पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको जो है स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। पेमेंट हो जाएगा और उसके बाद आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपनी पेमेंट जो है आसानी से कर पाएंगे। और बस यही लास्ट स्टेप होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहीं पर मैं नीचे दिखाता हूँ इन डिटेल के। यहाँ पे लिखा है फेल्ड, इसकी जगह पास लिखा आ जाएगा फीस पेमेंट होते ही, और यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपकी जो फीस है वो सबमिट हो चुकी है और एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो चुका है। फिर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। स्क्रीन पे आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को उसका प्रिंट आउट लेना है, अपने डिवाइस में सेव करना है, एडमिशन के टाइम आपसे वो मांगा जाएगा। इतना ही करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।